हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी लोगों का स्वागत है। बिहार एसएससी सीजीएल के लिए भारतीय संविधान में राज्य की कार्यपालिका तथा विधायिका का ये चौथा पार्ट है। आज ये कंप्लीट हो जाएगा। यदि आप इसका तीसरा पार्ट नहीं देखे हैं, जो आज सुबह में ही अपलोड किया गया था, कल नहीं हो पाया था इसी वजह से, उसको आप लोग ज़रूर देखिए। कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद नया टॉपिक को प्रारंभ करेंगे। यदि आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। है राज्यों में विधानसभा या विधान परिषद की सीटें, ये इसको देखेंगे ध्यान से। तो कभी कभी ये जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको ध्यान से आपको देखना है। तेलंगाना में पूछा जाता है कि विधानसभा का कितना सीट है। तेलंगाना में जो है विधानसभा के 119 है और विधान परिषद के 40 है। तो इसको ध्यान रखना है, विधान परिषद के 40 है और विधानसभा के 119 तेलंगाना में। उत्तर प्रदेश में जहां सबसे अधिक विधानसभा का सीट है 403 और विधान परिषद का है 100। उत्तर प्रदेश में 403, 100 और ये विधान परिषद टोटल 6 राज्य में है। पंजाब में विधानसभा के 117 सीट हैं। उत्तराखंड में 70 है। पंजाब में 117, उत्तराखंड में 70। मणिपुर में 60 है। मणिपुर में 60 है। आंध्र प्रदेश में 175 है। अरुणाचल प्रदेश में 60। मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में कितना है? 60। आंध्र प्रदेश में 175 है और विधान परिषद का सीट यहाँ पे है 50। असम में विधानसभा के 126 सीट है। बिहार में 243 है और छत्तीसगढ़ में विधानसभा के 90 सीट है। तो पंजाब 117, उत्तराखंड 70, मणिपुर अरुणाचल प्रदेश 60, आंध्र प्रदेश 175, असम में 126, बिहार में 243, छत्तीसगढ़ में 90। चलिए अगला है गोवा। गोवा जो है विधानसभा में जो अपवाद है, अपवाद में है क्योंकि 60 से कम सीट नहीं होनी चाहिए। तो गोवा में कितना है? 40 है। तो इसको ध्यान रखना है। गुजरात में विधानसभा के 182 सीट है। हरियाणा में 90 है। हरियाणा में ध्यान रखना है 90 है। हिमाचल प्रदेश में कितना है? विधानसभा के 68। झारखंड में 81 है, 81। कर्नाटक में 224, कर्नाटक में 224। तो केरल में है 140, मध्य प्रदेश में है 230। तो गोवा में 40, गुजरात में 182, हरियाणा में 90, हिमाचल प्रदेश में 68, झारखंड में 81, कर्नाटक में 224, केरल में 140, मध्य प्रदेश में 30 है और कर्नाटक में विधान परिषद के 75 सीट है। बिहार में भी इतने ही है विधान परिषद में। तो ये आपको याद ऐसे रहेगा, जब आप इसको 2-3 बार देखेंगे या कहीं पे लिख करके भी रख सकते हैं क्योंकि प्रश्न आने का उम्मीद रहता है। मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश में 230 है। महाराष्ट्र में विधानसभा के 288 है और विधान परिषद के 78 हैं। नागालैंड में 60 है। मणिपुर में भी 60 था। अरुणाचल प्रदेश में 60 था। मेघालय में भी 60 है। गोवा में जो है 40 था। यहाँ मिजोरम में 40 है। तो इसको इस तरह से ध्यान रखिए। नागालैंड में, मेघालय में 60 है। उधर मणिपुर अरुणाचल प्रदेश में 60। गोवा में, मिजोरम में कितना है? 40 है, जो अपवाद के रूप में है क्योंकि कम से कम 60 होना चाहिए। ओडिशा में कितना है? 147। राजस्थान में 200। ओडिशा में 147, राजस्थान में 200। सिक्किम में जो है, जहां सबसे कम विधानसभा सीट है, सिक्किम में कितना है? 32। 32 जो है सिक्किम में विधानसभा का सीट है। तमिलनाडु में कितना है? 234। तमिलनाडु में 234। त्रिपुरा में 60। त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ 60 हो गया। और इसके बाद है पश्चिम बंगाल में 294 है। 294। दिल्ली में विधानसभा के 70 सीट है, ध्यान रखिए इसको, दिल्ली में 70 है। पुदुचेरी में जो है 30 है। तो पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है। यदि पूछा जाएगा किस राज्य में सबसे कम है, सिक्किम में 32। यदि किस केंद्र राज्य में पूछा जाएगा तो पुदुचेरी आएगा। या कुछ भी क्लियर नहीं रहेगा तो भी आपको, यानी न केंद्र कहेगा न राज्य, केवल कहेगा निम्नलिखित में से किसमें सबसे कम विधानसभा का सीट है। यदि पुदुचेरी है तो यही उत्तर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर ध्यान रखिए 87 है विधानसभा के सीट जम्मू कश्मीर में। चलिए अब यहाँ से प्रश्नों को देखते हैं। कह रहा है यहाँ पे, यदि कोई व्यक्ति राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है तो उसके द्वारा पद रिक्त न करने पर क्या उपबंध किया गया है। यानी कोई व्यक्ति है विधानमंडल के, यानी दोनों सदन विधानसभा विधान परिषद में चुना गया है और पद रिक्त नहीं किया है, तो इसके लिए क्या उपबंध है? उसके एक सदन का स्थान रिक्त हो जाएगा। अनुच्छेद 190 के 1 के तहत ये स्वतः जो है रिक्त हो जाएगा यदि क्लियर नहीं करता है उम्मीदवार। तो कोई व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों के विधानमंडलों का सदस्य चुन लिया जाता है और उसके द्वारा एक राज्य के अतिरिक्त सभी राज्यों की विधानमंडल सीटों
से पद रिक्त नहीं किया जाता है तो क्या होगा, सभी राज्यों के विधानमंडल से उसका स्थान रिक्त हो जाएगा। इसको ध्यान से समझिए, कोई व्यक्ति है, दो या अधिक राज्यों के विधानमंडलों का सदस्य चुन लिया जाता है और उसके द्वारा एक राज्य के अतिरिक्त सभी राज्यों के विधानमंडल सीटों से पद रिक्त नहीं किया जाता है, यानी एक में किया है बाकी में नहीं किया है तो क्या होगा, सभी राज्यों के विधानमंडल से उसका स्थान रिक्त हो जाएगा। अनुच्छेद 190 के 2 में इसका चर्चा किया गया है। संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ देखेंगे। महाधिवक्ता जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान दीजिए। राज्य का वह सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन है जिसे राज्यों को विधिक सलाह देने के लिए प्राधिकृत किया गया है, तो राज्य को विधिक सलाह देंगे महाधिवक्ता। और इसका जो है महाधिवक्ता के पद का प्रावधान है अनुच्छेद 165, जैसे केंद्र में महान्यायाधीश है अनुच्छेद 76 में, उसी प्रकार यहाँ 165 में महाधिवक्ता है। संबंधित राज्य का राज्यपाल किसी व्यक्ति को क्या योग्यता रखने पर महाधिवक्ता पद पर नियुक्त कर सकता है, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता हो। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता है तो महाधिवक्ता के पद पर राज्यपाल नियुक्त करेंगे। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि महाधिवक्ता को राज्य विधानमंडल की कार्यवाहियों में भाग लेने और बोलने का अधिकार है किंतु मतदान का अधिकार नहीं है, तो 177 में इसका चर्चा किया गया है। महाधिवक्ता जो है राज्य का जो विधानमंडल है उसकी कार्यवाही में भाग लेंगे, बोल भी सकते हैं परंतु मतदान नहीं करेंगे। अनुच्छेद 177 में ये दिया गया, 177 में दिया गया है कि मतदान नहीं करेंगे, तो इसको ध्यान रखना है। मतदान नहीं करेंगे कहाँ है, 177 में। पद का चर्चा किया गया 165 में, पद 165 में, मतदान तो ये 177 में। अगला है, विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक कितनी अवधि तक विधान परिषद में रखने पर विधानसभा उसे पुनः पारित कर सकती है। यानी विधानसभा पारित कर दिया है साधारण विधेयक, तो कितनी अवधि तक विधान परिषद में रखने पर विधानसभा उसे पुनः पारित कर सकती है, तो 3 माह तक रखने पर पुनः पारित किया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 191 के अंतर्गत कोई व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य होने के लिए किस स्थिति में अयोग्य हो सकता है। किसी संसदीय विधि के तहत अयोग्य है या दल बदल के अधीन अयोग्य है। यानी संविधान के अनुच्छेद 191 के अंतर्गत कोई व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य होने के लिए किस स्थिति में अयोग्य हो सकता है, तो अयोग्य होने के लिए है किसी संसदीय विधि के तहत यदि अयोग्य है या फिर दल बदल के अधीन अयोग्य है, तो ये 2 प्रकार हैं जिस पर अयोग्य होगा। नेक्स्ट है, विधानसभा द्वारा दूसरी बार किसी साधारण विधेयक को पारित करके विधान परिषद को भेजने पर उसके द्वारा कितनी समय तक पारित न करने पर दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाएगा। तो यहाँ पे एक शब्द को ध्यान दीजिए, दूसरी बार। पहली बार तो अधिकतम 3 माह में मान लिया जाएगा और दूसरी बार में जो है 1 माह में, यदि 1 माह में कोई प्रतिक्रिया विधान परिषद की ओर से नहीं मिलती है तो उसको पारित मान लिया जाएगा। संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में उल्लेख संविधान के किस भाग में है, तो संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में भाग 8 में किया गया अनुच्छेद 239 से 241। संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में है, भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र 239 से 241। संघ शासित राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है, तो प्रशासन संचालित करते हैं राष्ट्रपति। वर्तमान में भारत में कितने संघ राज्य क्षेत्र हैं, 8 संघ राज्य क्षेत्र है। दादर नागर हवेली एवं दमन द्वीप दोनों को, यहाँ पे ध्यान दीजिए, दोनों को जो है संयुक्त रूप से एक कर दिया गया। यहाँ पूछा गया है कि दादर नागर हवेली एवं दमन द्वीप दोनों को संघ राज्य क्षेत्र कब संयुक्त बनाए गए। 26 जनवरी 2020 का ये समय है और इसको बिल्कुल ध्यान रखिए कि संघ राज्य क्षेत्र के रूप में इसका जो है बनाया गया था। दादर नागर हवेली एवं दमन द्वीप दोनों को जो है मर्ज कर दिया गया था 26 जनवरी 2020। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 संसद में कब पारित किया गया था। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 5 अगस्त राज्यसभा से 6 अगस्त लोकसभा से, 5 अगस्त राज्यसभा से 6 अगस्त लोकसभा से, और ये कब आया था 2019 में। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक कब लागू हुआ, तो ये लागू हुआ था 31 अक्टूबर 2019 से। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक कब लागू हुआ,
31 अक्टूबर 2019। नेक्स्ट है जम्मू एवं कश्मीर का पुनर्गठन करते हुए उसे कितने संघ राज्य क्षेत्र में विभक्त कर दिया? 2 में। तो 2 किया था, एक जम्मू एवं कश्मीर और दूसरा जो है लद्दाख किया गया था। चलिए नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक को क्या कहा जाता है? तो इसके प्रशासक को कहते हैं उपराज्यपाल। संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? जो संघ राज्य क्षेत्र हैं उनके प्रशासन से संबंधित प्रावधान है 239 में। 239 में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान है 239 में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान किए गए हैं? तो दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान है अनुच्छेद 239 के क या फिर आपको ऐसे रहेगा 239 का ए यानी डबल ए रहेगा या फिर क रहेगा। तो दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान है 239 के क या फिर ए ध्यान रखिए। संघ शासित क्षेत्र में विधानमंडल के सत्र में होने पर प्रशासक को अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? 239 के ख। यहाँ पे कहा गया है कि संघ क्षेत्र में विधानमंडल के सत्र में होने पर प्रशासक को अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? 239 के ख। केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख संविधान में कहाँ वर्णित है? तो 239 से लेकर के 241 तक जो है इसका किया गया है। अनुसूची में देखेंगे तो प्रथम अनुसूची में संघ राज्य क्षेत्र दिया गया है। अनुच्छेद कौन सा है? 1। तो ध्यान रखिए संघ शासित क्षेत्र का अनुच्छेद 239 से 41 अनुसूची कहेंगे तो प्रथम अनुसूची, और अनुच्छेद कहेंगे तो प्रथम अनुच्छेद में इसका चर्चा किया गया है। ऐसे कौन से राज्य हैं जिन्हें पहले केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था परंतु बाद में पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो इसको ध्यान से समझिए। हिमाचल प्रदेश जो है पहले संघ राज्य क्षेत्र था, इसको बाद में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया, तो हिमाचल प्रदेश हो गया। मणिपुर भी क्या था? संघ शासित प्रदेश था, इसको भी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। तो हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, तो हिमाचल प्रदेश हो गया आपका उत्तरी भारत में, मणिपुर त्रिपुरा आ गया पूर्वोत्तर भारत में, मिजोरम आ गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया एवं गोवा जो है एकदम पश्चिम में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए हिमाचल प्रदेश है, फिर आपको पूर्वोत्तर में मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एवं जो है गोवा। ये जो है 6 राज्य ऐसे हैं जिनको पहले संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया था, बाद में पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा दिया गया। तो हिमाचल प्रदेश इधर हो गया, फिर आपको गोवा, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये 6 नाम ध्यान रखिए। किन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा गठित की गई है? तो किन केंद्र शासित प्रदेश में टोटल जो है अभी तक 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पे विधानसभा है। तो दिल्ली है, पुदुचेरी है, ये 2 पहले से था, और अभी जो है जम्मू और कश्मीर भी बन गया है विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश। टोटल 3 है, दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर। लद्दाख में नहीं है। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए तीनों सूचियों पर कानून कौन बनाता है? तो केंद्र शासित प्रदेश के लिए तीनों सूचियों पे, यानी तीनों सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करना है। केंद्र शासित प्रदेश का जो प्रशासन है केंद्र से कंट्रोल होता है, तो इसीलिए केंद्र शासित प्रदेश के तीनों सूचियों पर कानून बना सकता है कौन? संसद। संसद को अधिकार है संघ शासित प्रदेश के तीनों सूचियों पे कानून बनाने का। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो दिल्ली को जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा। तो इम्पोर्टेंट है, दिल्ली जो है ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्राप्त किया। कौन सा संविधान संशोधन था? 69वें नंबर का था संविधान संशोधन, 1991 का समय था। अब यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेशों में जो प्रशासनिक पद हैं उसको देखिए। पुदुचेरी में जो प्रशासनिक पद हैं उसको कहते हैं उपराज्यपाल। दिल्ली में जो है इनको भी उपराज्यपाल। लक्षद्वीप के कहते हैं प्रशासक, लक्षद्वीप को, और चंडीगढ़ को कहते हैं प्रशासक। दादर और नागर हवेली एवं दमन द्वीप 26 जनवरी 2020 को ये बना है, दोनों एक साथ। तो ये ध्यान रखना है आपको। पुदुचेरी उपराज्यपाल, दिल्ली उपराज्यपाल हो गया, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ प्रशासक, दादर नागर
नागर हवेली प्रशासक जम्मू एवं कश्मीर का उपराज्यपाल कहलाता है। लद्दाख का भी उपराज्यपाल, अंडमान व निकोबार का भी उपराज्यपाल कहलाता है। यानी यहाँ पे एक चीज़ यदि आप लोग देखेंगे तो 3 जगह जो है प्रशासक हैं, जैसे लक्षद्वीप में, चंडीगढ़ में और फिर दादर एवं नागर हवेली। तो लक्षद्वीप भी क्या है, समुद्र से जुड़ा है। दादर एवं नागर हवेली भी आपको इधर अरब सागर की तरफ है। तो ये लक्षद्वीप और ये दादर नागर हवेली के साथ में चंडीगढ़ है, तो 6 है, यहाँ पे 6 है। तो ये 3 में प्रशासक है, बाद बाकी में उपराज्यपाल कहा जाता है। संसद विधि द्वारा किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय गठित कर सकेगी। ध्यान दीजिए, कह रहा है संसद जो है विधि के द्वारा किसी राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय गठित कर सकेगी। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है। यानी संघ राज्य क्षेत्र के लिए जो उच्च न्यायालय है, दिल्ली का जो अपना उच्च न्यायालय है, इसका चर्चा किया गया है अनुच्छेद 241 में। तो अनुच्छेद आपको 241 ध्यान रखना है। 241 में जो है ये कहा गया है कि इसका क्या होगा, अपना उच्च न्यायालय होगा, संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय होगा, कहा गया है अनुच्छेद 241 में। चलिए अगले पेज में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किन केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की शक्ति है। तो राष्ट्रपति को अंडमान और निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, दादर और नागर हवेली एवं दमन व द्वीप, 26 जनवरी ध्यान रखिए। उसके बाद निश्चित पुडुचेरी, तो इनके लिए जो है राष्ट्रपति को अधिकार है। केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश में जो मुख्यमंत्री है, जैसे अभी दिल्ली में रेखा गुप्ता जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तो इनको नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति। यानी रेखा गुप्ता हैं, इनको कौन नियुक्त किए होंगे, द्रौपदी मुर्मू, जो भारत के राष्ट्रपति हैं। तो केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। दिल्ली की विधानसभा को राज्य सूची के किन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। जो दिल्ली का विधानसभा है, इसको राज्य सूची के किन विषयों पे, जैसे लोक व्यवस्था है, पुलिस एवं भूमि, लोक व्यवस्था, पुलिस एवं भूमि पे जो है कानून बनाने का अधिकार नहीं है दिल्ली के विधानसभा। दिल्ली की विधानसभा के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, निर्धारित है, तो 70 सीटें निर्धारित है। दादर नागर हवेली एवं दमन व द्वीप किस उच्च न्यायालय के दायरे में आते हैं, तो ये बम्बई उच्च न्यायालय में आते हैं, इसको ध्यान रखना है, बम्बई उच्च न्यायालय। जिन संघीय राज्य क्षेत्रों में जहाँ विधायिका गठित नहीं है, वहाँ पर किस समिति का गठन किया गया है। जिन संघीय राज्य क्षेत्रों में जहां विधायिका गठित नहीं है, वहां पर किस समिति का गठन किया गया है, तो गृह मंत्री सलाहकार समिति या प्रशासक सलाहकार समिति। जिन संघीय राज्य क्षेत्रों में जहां विधायिका गठित नहीं है, वहां पर किस समिति का गठन है, तो गृह मंत्री सलाहकार समिति या प्रशासक सलाहकार समिति। अगला है, ऐसा कौन सा केंद्र शासित क्षेत्र है जिसका स्वयं का उच्च न्यायालय है, तो दिल्ली एवं जम्मू कश्मीर। दिल्ली एवं जम्मू कश्मीर 2 मात्र ऐसे संघ शासित क्षेत्र है जिसका स्वयं का उच्च न्यायालय है, तो दिल्ली का है और जम्मू कश्मीर का है। भारत के संविधान के वे कौन से अनुच्छेद हैं जो जम्मू कश्मीर राज्य में लागू होते हैं, तो अनुच्छेद 1 और 370 ये लागू होते हैं, 1 और 370। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशेष प्रावधान का वर्णन है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित जो विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है, अनुच्छेद 371 के तहत दिया जाता है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 239 का क या फिर 239 का ए को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जिसमें यह उपबंध है कि संसद पुडुचेरी सहित कुछ संशासित क्षेत्रों के लिए विधानसभा या मंत्रिपरिषद या दोनों का सृजन कर सकती है। प्रश्न को समझिए, अनुच्छेद 239 ए को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जिसमें यह उपबंध है कि संसद पुडुचेरी सहित कुछ संशासित क्षेत्रों के लिए विधानसभा या
मंत्रिपरिषद या दोनों का सृजन कर सकती है। 14वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा जोड़ा गया 239 के क को, और इसमें कहा गया है कि संसद जो है पुदुचेरी सहित कुछ संशासित क्षेत्रों के लिए विधानसभा या मंत्रिपरिषद, यानी संशासित प्रदेश के लिए विधानसभा या मंत्रिपरिषद या दोनों का सृजन कर सकता है। 14वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा पुदुचेरी में संसद द्वारा संसदीय विधि से विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद का सृजन किस अनुच्छेद के तहत है? तो 239 के क, वही बात है ऊपर वाला। राष्ट्रपति संघ शासित राज्यों में प्रशासन का संचालन किसके माध्यम से करता है? तो राष्ट्रपति जो है प्रशासक या उपराज्यपाल के माध्यम से करते हैं। तो प्रशासक लक्षद्वीप, चंडीगढ़ और फिर आपको दादर नागर हवेली। पुदुचेरी एवं दिल्ली के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में किस संविधान संशोधन के अंतर्गत शामिल किया गया था? तो पुदुचेरी और दिल्ली के जो विधानसभा के सदस्य हैं तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल किया गया था। 70वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इन लोगों को शामिल किया गया था। अब यहाँ पे जो है आपको ध्यान से समझना होगा, यहाँ पे क्या दिया है, विधान परिषद और विधानसभा की तुलना है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, तुलना किया गया है। और यहाँ पे आप ध्यान से सुनते रहिए, थोड़ा छोटा दिखेगा लेकिन इसको एक ही साथ देखने में अच्छा रहेगा। इस तरफ है जो आपको लेफ्ट साइड में है विधान परिषद, राइट साइड में है विधान सभा। तो यहाँ पे कहा गया गठन, यहाँ पे ध्यान देखिए कि तुलना करने का आधार जो है क्या है, तो आधार है गठन। तो गठन जो है अनुच्छेद 171 में विधान परिषद का गठन है, और 170 में क्या है, विधानसभा। 171 में विधान परिषद का गठन है, 170 में विधानसभा। विधान परिषद में न्यूनतम सदस्य 40 होंगे, और यहाँ पे अधिकतम सदस्य जो है विधान परिषद में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 या 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा 1/3 में मनोनीत होंगे। यानी विधान परिषद 171 में है, न्यूनतम 40 होगा, और जो अधिकतम सदस्य है विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या का 1/3। इधर विधानसभा में 170 अनुच्छेद में है, अधिकतम जो है मेंबर 500 होंगे, न्यूनतम 60। अनुच्छेद 371 के तहत कहीं कहीं कम भी, जैसे 371 के तहत, यानी 371 में क्या है, विशेष प्रावधान है, तो इसी के तहत कहीं कहीं कम है। जैसे गोवा में 40 है, सिक्किम में जो है आपको 32 है, और पुदुचेरी में देखेंगे तो 30 ही है। तो कुछ राज्यों में एक अंग्ल भारतीय का मनोनयन भी था, लेकिन 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से इस प्रावधान को समाप्त कर दिया। अब है चुनाव प्रणाली के आधार पर विधान परिषद और विधानसभा को देखेंगे। तो विधान परिषद में जो है अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। विधानसभा में प्रत्यक्ष होता है। कुल संख्या जो है 1/3 विधानसभा के सदस्यों से आता है, और यहाँ पे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में जनता द्वारा चुना जाता है। नागालैंड एवं सिक्किम में कुछ स्थानों पर परोक्ष निर्वाचन होता है विधानसभा में, तो इसको जो है ध्यान से आपको देख लेना है। और इधर इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे कार्यकाल देखेंगे तो विधान परिषद का जो है कार्यकाल नहीं होता है, ये अस्थाई सदन है, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। विधानसभा में 5 वर्ष का होता है विधानसभा का कार्यकाल। राज्यपाल समय से पहले भी विघटन कर सकता है। कुछ विशेष स्थितियों में कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है विधानसभा में। अब यहाँ पे सदस्य के लिए जो अर्हता है यानी योग्यता, इसको ध्यान से देखिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए विधान परिषद में। संसद द्वारा पारित किसी विधि का दिन निर्धारित योग्यता होनी चाहिए। संविधान की 3री अनुसूची में इस प्रायोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ ली हो। उसी राज्य में विधानसभा क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता हो जिस राज्य में वो बनेगा। और इधर विधानसभा के लिए भारत के नागरिक हो, उम्र जो है 25 वर्ष। विधान परिषद में 30 है लेकिन विधानसभा में 25 है। संसद द्वारा पारित किसी विधि का दिन निर्धारित योग्यता होनी चाहिए। संविधान के 3री अनुसूची में ये भी शपथ लेंगे, उसी राज्य के जो है विधानसभा क्षेत्र के मतदाता सूची में नाम इसमें भी होना चाहिए। यहाँ पे आइए, सदस्यता के लिए जो है अयोग्यता से संबंधित क्या क्या प्रावधान है। तो लाभ के पद पर यदि है तो अयोग्य होगा, दिवालिया या विकृत है फिर भी अयोग्य होगा। 10वीं अनुसूची के दल बदल विरोधी कानून के आधार पर अयोग्य हो सकता है। किसी चुनाव में भ्रष्ट आचरण का दोषी यदि सिद्ध हो फिर भी
अयोग्य होगा। अपराध में दोष सिद्धि होने पर 2 वर्ष या उससे अधिक की सज़ा यदि मिली है तो अयोग्य माना जाएगा, 2 वर्ष या उससे अधिक। सरकारी भ्रष्टाचार या सामाजिक अपराध में लिप्त पाया गया हो। अयोग्यता संबंधी प्रश्न का विनिश्चय कौन करेंगे? राज्यपाल। और इधर विधानसभा में लाभ के पद पर हो, दिवालिया विकृत मस्तिष्क, 10वीं अनुसूची हो, चुनाव में भ्रष्ट आचरण का दोषी सिद्ध हो और सिद्ध होने पर 2 वर्ष या उससे अधिक की सज़ा मिली हो, उसकी भ्रष्टाचार या सामाजिक अपराध में लिप्त होना पाया गया हो, और राज्यपाल जो है उनकी अयोग्यता का निर्धारण करेंगे। दोनों में यहाँ पे सेम बात है। सदस्यता समाप्त कब होगा? तो विधान परिषद में सदस्यता समाप्त करने के लिए व्यवस्था है। यदि सदस्य सदन के सभापति को संबोधित अपना त्यागपत्र दे और पीठासीन अधिकारी ने उसे स्वीकार कर लिया हो, यानी सदस्य क्या करेंगे? अपना त्यागपत्र देंगे। संविधान में बताई गई निरताओं का भागी हो, यानी जो अयोग्य होने के लिए मापदंड है उसका भागी हो, फिर भी क्या है वो सदस्यता समाप्त होगा। सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों तक अनुपस्थित हो। यदि सदस्य राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल बना दिया जाता है फिर भी समाप्त हो जाएगा। यदि अनुचित आचरण के कारण निष्कासित कर दिया हो फिर भी सदस्यता समाप्त हो जाएंगे। और इस तरफ जो है विधानसभा में देखते हैं, यदि सदस्य सदन के अध्यक्ष को संबोधित अपना त्यागपत्र देगा और पीठासीन अधिकारी स्वीकार कर लेगा, सदस्यता समाप्त। संविधान में बताई गई अयोग्यताओं की भागी हो, सदन की अनुमति के बिना 60 दिन, यदि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल बन जाता है फिर भी क्या है सदस्यता समाप्त हो जाएगा। यदि अनुचित आचरण के लिए निष्कासित किया जाता है तो इस मामले में भी समाप्त होगा। पदाधिकारी क्या है? अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों सदन के सदस्य होते हैं। जो विधान परिषद में अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं सदन के ही सदस्य होते हैं। और इधर लोग विधानसभा में भी वही बात है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों सदन के सदस्य होते हैं। विशेष उपबंध वाले राज्य, ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको तो एकदम ध्यान से याद रख लीजिए। यहाँ पे जो दिया गया है जिन जिन राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है, तो सबसे पहले तो कितने राज्य हैं? महाराष्ट्र, गुजरात 2 हो गया, नागालैंड 3, असम 4, मणिपुर 5 हो गया, आंध्र प्रदेश 6, सिक्किम 7, मिजोरम क्या हो गया 8, अरुणाचल प्रदेश 9, गोवा 10 और कर्नाटक 11 राज्य को जो है विशेष दर्जा है। अनुच्छेद 371 से के तहत जो है ये दिया गया है। तो 371 में किन 2 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा है? तो 371 में है महाराष्ट्र एवं गुजरात। तो ये ध्यान रखिए, महाराष्ट्र और गुजरात जो है 371 में है, 371 में है महाराष्ट्र एवं गुजरात। नागालैंड में तो यहाँ पे क का मतलब, आप क का मतलब क से शुरू करिए। इधर अंग्रेजी में यदि आप देखेंगे तो ABCD से, तो 371 के क में नागालैंड का दिया गया, 371 के क या फिर ए कह लीजिए, ए में नागालैंड है। असम जो है, असम का है 371 के बी में, असम का 371 के बी या ख में। मणिपुर को कैसे ध्यान रखेंगे? 371 के सी में है मणिपुर, तो सी से क्या होता है? क्वाइन, और क्वाइन मतलब मनी होता है, तो मणिपुर का है 371 के सी में। असम में है बी, तो असम से ध्यान रखिए कि आसमान से क्या होता है? बारिश, तो आसमान से बारिश होता है, तो 371 का बी। और नागालैंड है, तो नागालैंड यदि ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि नागालैंड मतलब नागा होना, यदि कोई नागा हो जाता है तो फिर वो अकेले में रहता है, एकांत रहता है, तो 371 के ए में है यहाँ पे। महाराष्ट्र, गुजरात 371 में है। नागालैंड यदि नागा हो जाता है तो अकेले में रहेगा, यानी एक में रहेगा, 371 के ए में। असम से बारिश होता है आसमान से, 371 के बी में है। मणिपुर, मनी मतलब कॉइन होता है, तो 371 के सी में। आंध्र प्रदेश, यदि कोई व्यक्ति अंधा होता है तो चश्मा लगा लेता है, तो 2 आँख पहले से 2 आँख उसके बाद हो जाता है, तो 371 के डी कहेगा तो आंध्र प्रदेश। और 371 का ई कहेगा तो आंध्र प्रदेश के विश्वविद्यालय, ई मतलब एजुकेशन, ध्यान रख लीजिएगा, आंध्र प्रदेश के जो एजुकेशन है उसके बारे में 371 ई दिया गया है। सी सिक्किम, तो यहाँ पे सिक्किम जो है, सिक्किम मतलब ऐसे ध्यान रखिए शिक्षा, और शिक्षा में आदमी क्या हो जाता है? फेल हो जाता है, तो 371 के एफ में जो है सिक्किम के बारे में दिया है। इधर ABCD चल रहा है, इधर आपका क ख ग घ अंग च छ जो, इस तरह से आप ABCD याद रख लेंगे, इधर क ख से बैठा सकते हैं यदि हिंदी में आता है तो
तो सिक्किम शिक्षा में फेल तो 371 के एफ। मिजोरम तो जी हो जाएगा, मिजोरम जी, तो 371 के जी में मिजोरम का है। अरुणाचल प्रदेश का 371 के एच में है। गोवा का आई, तो गोवा आई, तो जैसे आप मान लीजिए कि गोवा जा रहे हैं, वहाँ पहुँचने के बाद क्या बोलेंगे, गोवा आई, तो गोवा क्या हो गया, आई, तो 371 के आई में क्या है, गोवा। कर्नाटक 371 के जे में है, 371 के जे में है कर्नाटक, तो इसको ध्यान कैसे रखेंगे, कर्नाटक तो क से शुरू है तो जो, तो जे से ले लेंगे तो जे के, तो कर्नाटक 371 के जे में है। तो ये आपको उम्मीद करता हूँ कि याद हो गया होगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। एक बार दोबारा से दोहरा रहा हूँ, आपको इसको ध्यानपूर्वक सुन लेना है। महाराष्ट्र गुजरात जो है ये प्रारंभ में है 371 में। नागालैंड यदि कोई नागा होता है तो एकांत में चला जाएगा तो 371 ए में। असम से बारिश होता है तो 371 का बी। मणिपुर मतलब मनी तो क्वाइन सी। आंध्र प्रदेश अंधा हो गया, चश्मा लगेगा तो 4 आंख हो जाएगा तो डी। डी मतलब आपका तो 4 नंबर पे डी आता है। और सिक्किम में क्या होता है, और इसी में 371 के डी के बाद ई आता है, और ई में क्या है, आंध्र प्रदेश का एजुकेशन, ई से एजुकेशन। और सिक्किम जो है, सिक्किम शिक्षा में फेल होता है तो इसका चर्चा एफ में है। मिजोरम जो है तो यहाँ पर जी में दिया गया है। और अरुणाचल प्रदेश तो अरुणाचल है तो एच है यहाँ पे। गोवा आई तो गोवा आई तो 371 के आई में है। कर्नाटक 371 के जे में है, तो 371 के जे में आपका कर्नाटक हो गया। तो ये जो है यहाँ से हो गया कंप्लीट। अब नया चैप्टर प्रारंभ करेंगे कल से, न्यायपालिका एवं संघ राज क्षेत्र, और काफ़ी महत्वपूर्ण है और जल्द ही इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। सभी लोगों को धन्यवाद। अच्छा लगा होगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। समाप्त करते हैं।